Assalamu alaikum जी. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. आज के इस सेशन में हम फैमिली कोड की जुरिस्डिक्शन को डिस्कस करेंगे कि फैमिली कोड कौन कौन से केसेस को सुन सकती है, सिविल साइड में या क्रिमिनल साइड में. समटाइम्स ऐसा आ जाता है मैटर्स हमारे सामने कि हम यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि क्या इस मैटर को फैमिली कोर्ट की पास जुरिस्डिक्शन है या इसको सिविल कोर्ट में हमें जाके चैलेंज करना चाहिए, वहाँ पे दावा दायर करना चाहिए, या फौजदारी जो मुकदमात है अगर फैमिली से रिलेटेड हैं तो वो कहाँ पे उनसे रिलेटेड जो है जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट के पास होगी. सो आज की वीडियो में हम सेक्शन 5 जुरिस्डिक्शन ऑफ फैमिली कोर्ट, ये फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 का, उसमें बताया गया है कि कौन कौन से मुकदमात को फैमिली कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है, सिर्फ वही सुन सकती है. सो सब सेक्शन 1, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961. पहली बात कि जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है 1961 का, एंड द कंसिलिएशन कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1961, या फिर जो 1961 का ही द कंसिलिएशन कोर्ट्स ऑर्डिनेंस दिया गया था. इन दोनों ऑर्डिनेंस में अगर तो कोई बात की गई है तो उसको कंसिडर किया जाएगा. अदरवाइज the family court shall have exclusive jurisdiction to entertain, hear and adjudicate upon matters specified in the part 1 of the schedule. तो अदरवाइज़ अगर तो उन दो ऑर्डिनेंसेस में कुछ कहा गया तो उसको कंसिडर किया जाएगा. अदरवाइज़ जो फैमिली कोर्ट्स है उसके पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है. जो कुछ भी देखें, ये जो फैमिली कोर्ट्स एक्ट है 1964 का, इसके एंड पे एक स्केड्यूल दिया गया है. यहाँ पे कह रहे हैं कि उस स्केड्यूल के पार्ट 1 में जो मैटर्स दिए गए हैं उनसे रिलेटेड जो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है वो फैमिली कोर्ट के पास है. अब अगर स्केड्यूल के पार्ट 1 को हम देखें तो उसमें 10 मैटर्स बताए गए हैं. नंबर 1, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इंक्लूडिंग खुला, इससे रिलेटेड मैटर जो है फैमिली कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है. डावर से रिलेटेड, हक में से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो फैमिली कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है. मेंटेनेंस, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, इससे रिलेटेड जुरिस्डिक्शन है फैमिली कोर्ट के पास. नंबर 5, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन एंड द विजिटेशन राइट्स ऑफ पेरेंट्स टू मीट दैम. दो बातें आ गई कि जो कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन है उनसे रिलेटेड या बच्चों को मिलने, विजिटेशन राइट से रिलेटेड जो मैटर है उसके लिए भी जुरिस्डिक्शन फैमिली कोर्ट्स के पास है. नंबर 6, गार्डियनशिप से रिलेटेड भी. अब ये गार्डियनशिप दो तरह की होती है, गार्डियन फॉर द कस्टडी ऑफ द माइनर या फिर ऑफ द प्रॉपर्टी. सो ये गार्डियनशिप दो तरह की होती है. देखें ये जो 5-6 पे है, चिल्ड्रन की कस्टडी से और गार्डियनशिप से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं इनको जो लॉ डील करता है वो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट है 1890 का, वो डील करता है. बट जो केस सुना जाएगा वो फैमिली कोर्ट के पास ही जुरिस्डिक्शन है, उन्होंने ही डिसाइड करना है. नंबर 7, जस्टिटेशन ऑफ मैरिज, इससे रिलेटेड अगर दावा दायर करना है कि ये अगर कोई ख़ातून ये कहती है कि ये दावा, ये जो मैरिज है ये सिरे से हुई नहीं थी, ये निकाह नामा जाली है, तो इस किस्म के मैटर्स जो हैं वो भी फैमिली कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, वहीं पे दावा दायर किया जाएगा. नंबर 8, डावरी, समान जे से रिलेटेड मैटर फैमिली कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है. नंबर 9, पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग्स ऑफ वाइफ. सो इससे रिलेटेड जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है वाइफ की या उसकी बिलोंगिंग्स है उससे रिलेटेड अगर कोई इशू है तो फैमिली कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है. लेकिन नंबर 9 जो ये था, इससे रिलेटेड पंजाब में एक अमेंडमेंट की गई है, द पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग्स ऑफ अ वाइफ एंड अ चाइल्ड लिविंग विद हिज मदर. यहाँ पे पंजाब में इन्होंने ऐड कर दिया गया कि सिर्फ वाइफ की पर्सनल प्रॉपर्टी और बिलोंगिंग्स नहीं, उसके साथ अगर कोई उसका बच्चा भी है, कोई चाइल्ड भी है, तो उसकी भी पर्सनल प्रॉपर्टी और बिलोंगिंग से रिलेटेड जो मैटर है वो फैमिली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है, फैमिली कोर्ट ही उसको डिसाइड करेगी. एंड द लास्ट वन, एनी अदर मैटर अराइजिंग आउट ऑफ निकाह नामा, कि निकाह नामा से रिलेटेड अगर उसमें कोई इशू आ गया है, अब समटाइम्स आ जाता है वो प्रॉपर्टी वगैरह लिख देते हैं. सो इस किस्म के निकाह नामा से भी अगर कोई रिलेटेड कोई इशू आया तो उसको कहाँ पे डिसाइड करना है, फैमिली कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, वही डिसाइड करेगी अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964. नंबर 2, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898. अब ये CRPC के बारे में हमें नॉलेज है कि इसमें प्रोसीजर बताया गया है कि जो भी ऑफेंसेस हैं अंडर PPC उनको डील किया जाएगा CRPC के अंडर, और जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनमें उन मैटर को लेके जाया जाएगा, वो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन रखती हैं
क्रिमिनल मैटर्स में अंडर CRPC, पर यहाँ पे कह रहे हैं सब सेक्शन 2 में कि जो CRPC में कहा गया उसको साइड पे रखो। द फैमिली कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 ऑफ द स्केड्यूल वेयर वन ऑफ द स्पाउस इज विक्टिम ऑफ एन ऑफेंस कमिटेड बाय द अदर। यहाँ पे कहा गया है कि अगर एक स्पाउस ने किसी दूसरे स्पाउस के अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट किया है, उसको मारा पीटा, वो विक्टिम है एक स्पाउस दूसरे स्पाउस का, तो यहाँ पे ये जो क्रिमिनल एक्ट हुआ है जो वो डील किया जाएगा फैमिली कोर्ट्स के ही अकॉर्डिंग, उस पे जुरिस्डिक्शन है फैमिली कोर्ट्स को ही। अब ये पार्ट 2 ऑफ स्केड्यूल इसमें जिक्र कर रहे हैं। अगर हम पार्ट 2 ऑफ स्केड्यूल का देखें तो उसमें कहा गया है ऑफेंसेस एंड एड एंड अबेटमेंट देयर ऑफ, के ये जो अब फर्दर नीचे फॉलोइंग ऑफेंसेस आएंगे वो ऑफेंसेस, उनमें अगर किसी ने एड की है या अबेटमेंट की है तो ये सारे मैटर देयर ऑफ अंडर सेक्शंस 337A1 ये हर्ट का है, 337F1 ये भी हर्ट का है, 341, 342, 343, 344, 345। सो ये काफ़ी सारे ये जो ऑफेंसेस बताए गए हैं PPC के, इनसे रिलेटेड अगर कोई मैटर है, कोई एक स्पाउस किसी दूसरे स्पाउस का विक्टिम है, तो ये जो क्रिमिनल मुकदमा भी चलना है ये फैमिली कोर्ट में ही चलेगा, ये मैजिस्ट्रेट की अदालत में नहीं जाएगा, लेकिन सिर्फ इन्हीं ऑफेंसेस से रिलेटेड जो कि पार्ट 2 में बताए गए हैं। नेक्स्ट वन सब सेक्शन 3, द हाई कोर्ट मे विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट अमेंड द स्केड्यूल सो एज टू ऑल्टर, डिलीट और ऐड एनी एंट्री देयर टू। अब सब सेक्शन 3 में सिंपली ये कहा है कि हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ वो ये जो स्केड्यूल हमारे सामने आया है जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है 1 और 2 में, इसमें अगर कोई उसने किसी बात को डिलीट करना है या ऐड करना है, किसी भी किस्म की अमेंडमेंट करनी है, तो ये हाई कोर्ट कर सकती है विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पे जो पंजाब है, पंजाब वालों ने इस सब सेक्शन 3 में भी अमेंडमेंट कर दी है। द गवर्नमेंट में अमेंड द स्केड्यूल थ्रू एडिशन, डिलीशन और सब्सटीट्यूशन ऑफ एनी एंट्री इन द स्केड्यूल। पंजाब में उन्होंने कहा है कि अगर इस स्केड्यूल में कोई अमेंडमेंट करनी है, कोई डिलीशन या एडिशन या सब्सटीट्यूशन करनी है, तो फिर वो पावर है गवर्नमेंट के पास, बट ओवरऑल जो है ये पावर जो है हाई कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ करेगी गवर्नमेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट जुरिस्डिक्शन। जो भी दावा जात हैं फैमिली मैटर से रिलेटेड वो उन पे एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है फैमिली कोर्ट को, और अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस कमिट किया गया है एक स्पाउस की तरफ से दूसरे स्पाउस पे, तो यहाँ पे ये मैटर अगर वो ये पार्ट 2 के जो स्केड्यूल का जो पार्ट 2 था उसमें जो ऑफेंसेस है वो बनते हैं, तो फिर फैमिली कोर्ट के पास उसकी जुरिस्डिक्शन होगी, फैमिली कोर्ट उस मैटर को डिसाइड करेगी। आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि ये फैमिली कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन क्या होती है। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।